अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आपने गौर किया है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब अचानक क्यों बोल पड़े? अब जिन लोगों को नहीं पता कि वो बोल पड़े हैं उनको बता देता हूँ कि वो वाकई बोलना शुरू हो चुके हुए हैं और वो अब इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, इंकशाफात कर रहे हैं, बड़े बड़े हैरत अंगेज़ इंकशाफात कर रहे हैं। वो इंकशाफात की डिटेल भी आपको बताऊँगा और फिर ये बताऊँगा कि ये जो उन्होंने बोला है, जो इतना कुछ बोला है, उसके पीछे वजह क्या है? साकिब निसार साहब को हुआ क्या है? वो एक ऐसा चीफ जस्टिस जिससे पाकिस्तान की तारीख बदल दी। यकीन कीजिए बहुत कम ऐसे जजेस आए हैं जिन्होंने ऐसे काम किए जिससे पाकिस्तान का जो डायरेक्शन थी वो तब्दील होकर रह गई है। अगर साकिब निसार ना होते तो शायद आज एक मुख्तलिफ पाकिस्तान होता। यकीन कीजिए साकिब निसार साहब ने इंटरव्यूज़ दिए हैं और बड़ी हैरत अंगेज़ बातें उन्होंने की हैं। उन्होंने कहा है जनाब कि मैंने इमरान खान को मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन करार नहीं दिया था। अब ये बड़ी कंफ्यूजिंग किस्म की स्टेटमेंट है कि मतलब या तो आप सादिक और अमीन होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये मुकम्मल तौर पे सादिक और अमीन था नहीं था, ये मुझे समझ नहीं आ रही है। ये किस तनाजुर में कहा? आइए उनसे ही पूछ लेते हैं। उन्होंने आगे इसकी वजाहत की है, बताया है, मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली एक प्राइवेट टेलीविज़न को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, वहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब आजकल अदालती फ़ैसलों पर वो बात कर रहे हैं जिन्हें कानून की ज़ेर ज़बर मालूम नहीं। जो शख्स आज अदालतों पर हमला आवर है वो कभी अदालतों का पसंदीदा रहा है। सिर्फ एक मुकदमे के अलावा इसे हमेशा अदालतों से रिलीफ ही मिलता रहा है। ठीक है जनाब, यहाँ पे नवाज शरीफ की बात हो रही है, शहबाज शरीफ साहब की उनकी बात हो रही है। ये एक बड़ा उनको इससे पहले अदालतों से डेफिनेटली इस पूरे फैमिली को रिलीफ मिला और आजकल आप देख रहे हैं कि यही अदालतों पे हमला आवर है। बाकायदा तौर पे जजिस को बुरा भला कहा जा रहा है, जजिस का नाम लेके उनको बुरा भला कहा जा रहा है। तो साकिब निसार की ये बात यहाँ तक तो माननी पड़ेगी कि हाँ, शरीफ ख़ानदान ने हमेशा अदालतों को मैनेज किया है, जजिस को मैनेज किया है, अपने केसेस को मैनेज किया है। और सिर्फ एक केस था, कौन सा? नवाज शरीफ साहब की नाअहली वाला केस था जिसमें उनको रिलीफ नहीं मिला। और शायद यही वजह थी कि वो लोग इतने रिलैक्स थे, उनको पता था कि हम मैनेज कर लेंगे। इसलिए उन्होंने आके पार्लियामेंट में बयान दिया था जनाब कि ये हैं वो ज़राए जो बताए थे वो भी आपके सामने, आपको याद होगा सारी चीज़ों का। अच्छा, आगे वो कहते हैं कि जब चीफ जस्टिस नहीं बना था तो नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ हलकों में कहना शुरू किया कि ये अपना चीफ है। आपको पता ना, चीफ जस्टिस साहब हमारे मुल्क में सीनियरिटी का जो है वो एक वो होता है, मेथड है कि जिसके ज़रिए कोई भी चीफ जस्टिस जो है वो ऊपर जाएगा और फिर बिलाखिर वो चीफ जस्टिस बनेगा। इसमें कोई पॉलिटिकल सिलेक्शन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। जो सीनियर मोस्ट होगा वो बाद में चीफ जस्टिस के ओहदे पर आ जाएगा। तो जब साकिब निसार साहब की बारी आ रही थी तो साकिब निसार साहब के बकौल नवाज शरीफ कहा करते थे अपना बंदा है। और ये एक ज़माने में साकिब निसार साहब रहे भी हैं उनके अपने बंदे, ऐसा नहीं है कि रहे नहीं हैं। अच्छा जनाब, आज चीफ जस्टिस के ओहदे पर नहीं, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। मैंने पनामा केस में खुद को बेंच से अलग कर लिया था और नाअहली केस में मयाद से मुतालिक ओपन नोट्स कर दिया था कि जो भी मुआवनत करना चाहता है करे। नाअहली की मयाद का तकर्रुर आइन कानून की रोशनी में किया। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि 2 रोज़ से मेरा व्हाट्सएप हैक हो चुका। अब मैंने जो आपसे कहा था ना, बताऊंगा आपको कि चीफ जस्टिस साकिब निसार साबिक चीफ जस्टिस बोलना क्यों शुरू हो गए। ये वो जगह है जहाँ पे वो बोलना शुरू हो गए। कहते हैं मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया है, अभी तक रिकवर नहीं हुआ। ख़दशा है कि मेरे मोबाइल डाटा को किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम मेरा व्हाट्सएप हैक करने वालों को शर्मिंदगी ही होगी। इससे कबल भी मेरी मुख्तलिफ वीडियोस को जोड़कर एक ऑडियो बनाई गई थी। किसी की निजी ज़िंदगी में मदाखलत चोरी के ज़ुमरे में आती है। हुण सारियां गल्लां छड़ दियो पिछे, बिल्ली थैले से यहाँ से बाहर आ रही है। ये पूरा इंटरव्यू हो रहा है नवाज शरीफ का और इमरान खान के हवाले से और अपने जब वो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब उनके हवाले से। बीच में अचानक व्हाट्सएप कहाँ से आ गया? तो दोस्तों बात ये है कि साकिब निसार साहब को भी पता चल चुका है कि उनकी माजी की कुछ ऑडियोज़ सामने आई हैं, कुछ ऐसी ऑडियोज़ जिसमें वो या इमरान खान साहब की मुआवनत करते सुनाई दे रहे हैं या दीगर जजेस के साथ वो राब्ते में हैं, उनसे बात करते सुनाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं तरह से किसी तरह से साकिब निसार साहब इम्प्लिकेट होते या अपनी ज़ुबान में कहें फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि उनका हो सकता है उनका व्हाट्सएप वाकई ही हैक हुआ हो, लेकिन उससे कुछ ना कुछ मिला ज़रूर है। क्योंकि अगली उन्होंने बात की ना कि माजी में भी ऐसी ही मेरी ऑडियोज़ को जोड़कर एक ऑडियो बना ली गई थी और ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं कि ऐसा हुआ नहीं था।
इट एक्चुअली हैपेंड। अगर आपको याद हो चंद महीने पहले एक ऑडियो लीक आई थी, साकिब निसार साहब से उसको जोड़ा गया था, मंसूब किया गया था, और यकीन कीजिए वो बच्चा भी सुन के बता सकता था कि वो जाली ऑडियो है। वो इतनी थर्ड क्लास एडिटिंग की, जिसने भी की थी उसकी मैं एडिटिंग पे कुर्बान जाऊं, बहुत थर्ड क्लास एडिटिंग थी जो कि उसकी नाज़रीन की गई थी। तो वो इनकी बात यहाँ तक ठीक है, लेकिन जो जिन्होंने ये गलती की थी वो बार बार गलती नहीं करते होते, बड़े सियाणे हैं वो भी। तो उन्होंने अब की बार बड़ी कोई सॉलिड चीज़ निकाली है, बड़ी कोई ठोस चीज़ लेकर आए हैं जिसका अब साकिब निसार साहब को खतरा है। वरना अचानक से देखे ना, अचानक से इनका दिल किया और ये इंटरव्यूज देने लग गए, पहले तो बात नहीं करते थे किसी से साकिब निसार साहब। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जनाब के हाँ, इमरान खान को मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन करार नहीं दिया था, इसे सियासी रंग दिया गया है। इमरान खान को 3 नुकात पर सादिक और अमीन करार दिया था। अकरम शेख ने इमरान खान से मुतालिक 3 नुकात लिख कर दिए कि इन पर फैसला किया जाए। तीनों नुकात पर इमरान खान सादिक और अमीन साबित हुए थे। अच्छा जिले जनाब कहते हैं कि PKLI की फोरेंसिक रिपोर्ट का अगर कोई जायज़ा ले तो सर पकड़ कर बैठ जाए। PKLI के सरबराह को एक पीर के कहने पर लगाया गया। अच्छा जनाब, अब ये तो कह दिया इन्होंने। PKLI जो आपको याद होगा, इनके जो सरबराह अमेरिका से आए थे शहबाज शरीफ साहब के दौर में जब CM थे, तो खैर ये ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, इस पर बाद में बात करेंगे। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा है, ये भी अलेज किया है कि इमरान खान ने मुझे कॉल करके कहा था कि मेरे केसेस में मेरी हेल्प करो। ये अब की बात है, मतलब तब की नहीं जब ये चीफ जस्टिस थे, ये अब की बात है। डेफिनेटली साबिक चीफ जस्टिस हैं, असर रसूख भी है, ताल्लुकात भी हैं मौजूदा जजेस के साथ, होंगे, डेफिनेटली होंगे, एक बेंच पे रहे, काम किया, एक कोर्ट में रहे। तो बकौल इनके इमरान खान ने कहा कि इन केसेस में जो मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में और बाकी कोर्ट्स में लगे हुए हैं, इसमें आप मेरी हेल्प करें। अब बकौल इन साहब के साबिक चीफ जस्टिस साहब के, मैंने इनसे कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब ये देखें इमरान खान साहब इस पर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं, उनकी पार्टी क्या रद्द-ए-अमल देती है। अच्छा, उन्होंने कहा ये कहते हैं कि मैं इमरान खान के लिए अदलिया में लॉबिंग कर रहा हूँ। मैं क्यों इमरान खान के लिए अदलिया में लॉबिंग करूँगा? मुझे अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र है। अच्छा, अब ये आगे सुनिएगा, मज़े की बात। कहते हैं कि मैं अब किसी को इंटरव्यू नहीं दूंगा, मेरे मरने के बाद एक किताब शाया होगी जिसमें तमाम हक़ाइक़ होंगे, 1997 से लेकर चीफ जस्टिस के ओहदे तक की सारी कहानी लिखूँगा। हैं जनाब, अब यहाँ पे वही हो गया ना, मैं किसी को इंटरव्यू नहीं दूंगा, इसका मतलब क्या है कि बस जो बात मैंने करी थी कह दी, क्रॉस क्वेश्चनिंग मुझसे अब कोई ना करे। ठीक है जनाब। अब इन्होंने बेसिकली बताया क्या है, उन्होंने कहा है कि भाईजान मेरा डाटा हो गया चोरी, ये मकसद था। ये जो आप पूरी गुफ्तगू जो मैंने आपको बताई है, इसमें कोई काम की बात नहीं थी। जो भी साबिक चीफ जस्टिस साहब ने की है कि एक शख्स इदारों पे हमला आवर हो गया, कभी पसंदीदा था इदारों का, हाँ था, किसको नहीं पता कि नवाज शरीफ ने हमेशा रिलीफ लिया, हमेशा मैनेज किया अदलिया को, सबको पता। ठीक है, इमरान खान साहब ने, अब अगैन ये तो बेपरखी है ना, इमरान खान साहब ने कॉल की और कहा जनाब कि मेरी मदद करें, की नहीं की मुझे क्या पता, अल्लाह बेहतर, क्या सबूत नहीं, इसका कुछ सबूत नहीं दिया इस बात का। 2 बातें, ठीक है, और कोई बात बताएं इसमें से कोई निकलती है कोई बात? कुछ नहीं निकलती, कोई बात ऐसी नहीं है इसमें जो खबर हो, कुछ ऐसा नहीं है। मेन बात यही है कि साबिक चीफ जस्टिस साहब का डाटा हो गया चोरी या किसी के लग गया हाथ। अब वो जिसके हाथ लगा है उन्हें नहीं छड़ना, वो ले आएगा। हाँ, साबिक चीफ जस्टिस साहब ने बड़े बड़े निराले काम किए हैं अपने ओहदे की मुद्दत के दौरान, माशाल्लाह से। वो मीडिया के मालिकान को बुला के डांटा करते थे, जनाब तनख्वाहें टाइम पे देनी चाहिए। ये सिर्फ डांट टपट किया करते थे। आप कभी इनके कोर्ट रूम नंबर 1 में खड़े होकर जो है वो सिर्फ इनकी जो है ना बढ़ के सुना कीजिएगा। अच्छा, ये एक पुरानी ट्वीट है जनाब, जो कि मोहम्मद आसिम नसीर साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, वो लिखते हैं कि इतलात है कि एक साबिक बड़े जज साहब अपने जूनियर्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हाथ हल्का रखने के लिए मुतहरिक हो चुके हैं। इन साहब ने मुल्क में ऐसा मुतहरिक काम किया था कि इंतज़ामी मामला तब से अब तक हरकत में है, और हाँ, टिरियान खान केस के लिए गठजोड़ बेनकाब होने को है, समझ जाओ। ये जनाब 18 फरवरी की ट्वीट आसिम साहब ने की थी। वाज़े इशारा जो है वो साबिक चीफ जस्टिस की तरफ है, और ऐसा हुआ था, आपको शायद याद होगा कि इन साहब ने जेलों के दौरे करने शुरू कर, मतलब इंतज़ामी मामला प्राइवेट अस्पतालों में घुस जाया करते थे, वहाँ पर डांट डपट किया करते थे। इनको बेसिकली कैमरे के सामने आके शो ऑफ करने का शौक, बड़ा शौक था। ये एक तरह से मिनी सियासतदान बनना चाह रहे थे, सियासत का उनको बड़ा शौक था, तो ये हीरो बनना चाह रहे थे। डैम फंड के लिए पैसे इकट्ठे किए, किधर पैसे किसी को कुछ पता नहीं है, वो डैम कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं है। डैम छोड़े नाला नहीं बना, कुछ नहीं बना।
तो ये साहब ज़रा इस तरह के एडवेंचरिज्म के शौकीन थे। अब इन्होंने एक इंटरव्यू दे दिया है, एक शोशा छोड़ दिया है। इस पूरे इंटरव्यू में सिर्फ एक काम की बात थी, मेरा डाटा हो गया चोरी, कुछ ना कुछ सामने आ जाएगा, तुसी हौसला रखना है। अपना बहुत ख्याल रखें नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।